इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फैराडे का नियम मैंने बताया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है लेंज लॉ। ठीक है, तो देखते हैं इसका नियम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज सच दैट, इस तरह से होगा कि जो भी कॉइल में आपका करंट इंड्यूस हुआ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वो इज सच दैट इस तरह से होगा कि इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में है उसका ही विरोध करेगा। तो यानी यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लोग चेंज इस तरफ से कर रहे हैं तो करंट आपका इस तरफ से फ्लो होगा। ठीक है, यानी वो, और विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किए थे तभी ना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था। तो वो जिस ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, मतलब जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उसका प्रोडक्शन हुआ और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का वो विरोध भी कर रहा है। देखिए, इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लोग चेंज किया, लेकिन ये करंट जा रहा है इधर, यानी उसी का अपोज कर रहा है, जिसके कारण उसका निर्माण हुआ, उसी का वो विरोध कर रहा है। ठीक है, यानी यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इधर से करेंगे तो करंट इधर से आएगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इधर से करेंगे तो करंट इधर से आएगा। ठीक है, तो ये आपका बताया, डायरेक्शन कौन बताया? लेंज नामक साइंटिस्ट ने बताया। फिर से हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज सच दैट, इस तरह से कि इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्या देखे थे? हम लोग पहले देखे थे ई बराबर, हमने देखा था एक कांस्टेंट के लाया था जिसका वैल्यू हमने मैक्सिमम करने, ई का वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए के का वैल्यू हम लोग 1 मान लिया था। के का वैल्यू तब यहाँ पर क्या आया था? d∅/dt आया था। याद है आपको? कुछ याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, यानी इसीलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो बस यही आपका लेंज लॉ में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ उसका फॉर्मूला। तो ई बराबर -d∅/dt। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स से बना है उसका, ये हो गया लेंज लॉ। तो देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिगर में भी समझ सकते हैं। आप देखिए, आपको एक चीज़ ना बहुत गौर से आपको ये समझना है और ये जो किस्सा आपको क्लियर कर लेना है दिमाग में। ठीक है, ये बार मैग्नेट है। क्या है ये? बार मैग्नेट है। ये क्या है? एक कॉइल है। ठीक है, मतलब एक तार है। ठीक है, एक वृत्ताकार कॉइल है। ठीक है, तार है। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा या करंट यानी इसमें जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इधर ले गए बार मैग्नेट को, तो इसमें जरूर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा इस कॉइल का, और चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और वो करंट का डायरेक्शन आप किधर होगा? वो इधर फ्लो करेगा ना इधर फ्लो करेगा? वो हमको इधर फ्लो करे। बोलिए उसका डायरेक्शन को कैसे पता चलेगा? तो उसका डायरेक्शन पता कैसे चलेगा? तो लेंज नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को, जब बार मैग्नेट का हम लोग नॉर्थ पोल को किसी कॉइल का जिस तरफ से लेते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इस कोना से हम लोग मतलब इधर से यदि ले गए बार मैग्नेट को कॉइल के पास, तो इधर वाला जो सिरा हिस्सा होगा, इधर वाला हिस्सा वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, यानी ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। हम लोग यदि नॉर्थ पोल का इधर लगेंगे नॉर्थ पोल को, ठीक है, तो ये वाला ये जो कॉइल होगा वो भी नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करने लगेगा। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एन से बन गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरह से अगर यदि हम लोग साउथ पोल को लेंगे तो क्या होगा? तो अगर हम लोग साउथ पोल को लेंगे बार मैग्नेट का साउथ पोल को, ठीक है, अगर हम लोग बार मैग्नेट का साउथ पोल को कॉइल के पास लगेंगे तो उस कॉइल के तब वो कॉइल कैसा बिहेव करने लगा? वो कॉइल जो साउथ पोल के जैसा बिहेव करने लगा, यानी वो कॉइल जो है ना वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। उसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से घड़ी का कांटा किस तरह होता है? इधर से इधर से इधर से इधर से आता है, और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल को लगेंगे सामने, तो यहाँ पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। अगर हम लोग बार मैग्नेट का साउथ पोल को इधर लगेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आप देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि सो दैट लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, कि लेंज लॉ, सो दैट लेंज लॉ ओबे, आपको बताना है कि ये जो लेंज लॉ अभी हम पढ़े वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। कैसे ओबे करता है इसको हमको दिखाना है। तो देखते हैं इसका आंसर को। तो अभी हम लोग क्या बताया आपको, क्रिस्टल क्लियर करने क्या बोले थे कि जब हम लोग नॉर्थ पोल को लेते हैं और बार मैग्नेट का टुवार्ड्स वन एंड ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल के जिस एंड पर, जिस अंतिम सिरा पर लेते हैं, तो डेट एंड वह जो हिस्सा होता है वो कैसा बिहेव करने लगता है? नॉर्थ पोल को लेगा तो वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगता है। उसी तरह तब देखिए अब हम लोग नॉर्थ पोल को लेंगे तो वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगा। ये भी बात सही है। तो देखिए अब यहाँ पर भी हो गया नॉर्थ पोल, और हम लोग नॉर्थ पोल को ले गए और यहाँ पर भी बन गया नॉर्थ पोल जैसा काम करने लगा। तो ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो ये इसको इधर से धकेलेगा, ये इसको इधर से धकेलेगा, यानी रिपल्सन फोर्स अब लगने लगा दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगने लग रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग साउथ पोल को इधर ले गए तो इधर भी क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। तो इसके बीच में भी रिपल्सन फोर्स होगा, ये भी इसको धकेलेगा। समझ रहे हैं ना? तो वही वाला यहाँ पर लिखा है कि दैट एंड ऑफ द कॉइल बिहेव्स नॉर्थ पोल के जैसा
एंड अ रिपल्सन फोर्स, एक रिपल्सन फोर्स लगने लगता है किसके किसके बीच में, नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, कॉइल के नॉर्थ पोल पर और नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पर और कॉइल के नॉर्थ पोल पर। समझ में आ गया, एक रिपल्सन फोर्स लगने लगता है। उसी तरह से सिमिलरली उसी प्रकार से व्हेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट का हम लोग साउथ पोल को मूव करवाते किधर, अनदर एंड ऑफ द कॉइल, उस कॉइल का दूसरा सिरा की तरफ, तो देन दैट एंड ऑफ द कॉइल, तो वो जो सिरा होगा उसमें साउथ पोल की जैसा वो बिहेव करने लगेगा और फिर साउथ पोल और फिर साउथ पोल रिपल्सन फोर्स उत्पन्न होगा और रिपल्सन फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देख रहा कि ये भी इसको जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उसको उतना फोर्स लगा रहा है, यानी यहाँ पर टोटल फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो हेंस इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट नॉट, देखिए रिपल्सन फोर्स हो रहा है, यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर बार मैग्नेट है, ये अपने आप रिपल्सन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर और इसके सामने लेना चाह रहे हैं, इस कॉइल के सामने लेने जा रहे हैं, बल यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है फिर भी हम जबरदस्ती इधर ले रहे हैं, मतलब हम लोग रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम लोग रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उसको बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हैंस एंड वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट नॉर्थ पोल, सॉरी अगेंस्ट वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही जो वर्क है वो किस में चेंज हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि लेंस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से देखिए हमने लेंस लॉ को एनर्जी से हम रिलेट कर दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।